Now start interconversion of stereoisomers. Conversion of Fisher formula या Fisher bond into Sahars formula. First interconversion हम लोग देखेंगे आज, जिसमें कहा जाता है कि conversion of 2D structure या planar structure into 3D or non-planar representation या structure या formula is called Sahars form या Sahars formula या Sahars structure, जिसमें जितने आपके फिशर फार्मूले होते हैं they are always present in English form. प्लेनर है, जैसे ये कंपाउंड लिखा गया, बोथ स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर हाइड्रोजन कार्बन पे हैं, और ये स्ट्रक्चर आप पहले से भी जानते हैं कि अगर इसे देखा जाए तो ये डी टार्टरिक एसिड है, पढ़ चुके हैं। डी टार्टरिक एसिड का ये फिशर फार्मूला है। फिशर फार्मूला को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे पहले से पता है, साहार्स। साहार्स के लिए कई तरह से माना जाता है कि इसको एक तरह से इस बॉन्ड को इधर कर दें, इस बॉन्ड को इधर कर दें, दोनों ग्रुप ऊपर आ जाएंगे, लेकिन उससे बेटर है कि आप जब भी साहार्स फार्मूला बनाएं तो दो एडजेसेंट वाई और दोनों के सेंटर को जो स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर है उनको मिला दीजिए, तो ये बन जाता है साहार्स रिप्रेजेंटेशन। वाई जो है सिंगलाइट, जो आपने वाई माना है कैपिटल वाई, उसमें देखिए ये आपका पड़ता है राइट, ये होता है आपका लेफ्ट। यहाँ पे इस वाई में देखिए तो ये पड़ता है राइट, ये होता है आपका लेफ्ट। अब यहाँ पर भी जो आपका फिशर फार्मूला है उसमें अगर आप देखें तो अगर आप किसी को मान लिया, इसको हमने फ्रंट कार्बन मान लिया, इसको रियर कार्बन मान लिया, फ्रंट कार्बन पे अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन हमारा है ये किधर है, राइट साइड। OH जो है आपका है किधर, लेफ्ट साइड। आपने जो Y पहला इसमें ड्रा किया उसमें देख लीजिए राइट में गया H और लेफ्ट में गया OH और नीचे आ गया C डबल। सेकेंड कार्बन को आप कर लें, रियर कार्बन को, इसमें देखिए C डबल OH है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है। जब भी आप फिशर फार्मूले के सामने या उसको अपने सामने रखेंगे तो बिल्कुल आप अपने हैंड से लेफ्ट और राइट से बता सकते हैं कौन सा ग्रुप लेफ्ट होगा, क्योंकि ये अगर गलत हुआ तो अगला स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे देखिए कि ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो देखिए यहाँ पर फिर मिल गया OH इधर मिला राइट, OH इधर मिला लेफ्ट। ये जो स्ट्रक्चर बना साहार्स रिप्रेजेंटेशन या साहार्स स्ट्रक्चर, ये भी आपका इक्लिप्स। अगर हम पूछे कौन किसके इक्लिप्स है, कौन सा आइटम, कौन सा ग्रुप या कितने इसमें इक्लिप्स ग्रुप या आइटम्स हैं, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए आपको देखने से लग रहा है कि ये ग्रुप ऊपर वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, वह दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्लिप्स। दूसरा कौन किसके इक्लिप्स होगा? अगर आप देखा जाए कौन सा ग्रुप किसके, जैसे इक्लिप्स हम क्या देखते हैं, एक स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर ये है, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर ये है। कौन सा सेंटर किसके, दोनों सेंटर के कौन से दो आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम नेबर में क्लोजर है, तो इसमें कौन क्लोजर होगा किसके, H और H। मतलब ये अगर देखा जाए H और ये देखा जाए OH, तो ये एक दूसरे को इक्लिप्स बताएंगे। अभी हम बता देंगे ये दोनों अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्लिप्स। हमने इसको T से रिप्रेजेंट कर दिया। ये C डबल OH को मैंने पहले ही मान लिया कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के, ये भी क्या होंगे, इक्लिप्स। और कौन से इक्लिप्स हैं इसके, ये OH सॉरी H और ये OH, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्लिप्स। कभी कभी गैस देके पूछ सकता, हो सकता हम इसको ABCD EFG इसी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको उससे बताना रहेगा, चेंज अगर कर दिया जाए। ये स्ट्रक्चर इक्लिप्स फॉर्म है। पहले से कन्फॉर्मर में बताया जाता है कि स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे ज्यादा स्टेबल एंटी स्टैगर्ड हो सकता है। इक्लिप्स फॉर्म वह लीस्ट स्टेबल माना जाता है, इसलिए इक्लिप्स से हम अगर इसको स्टैगर्ड में ले जाते हैं
तो आपको एक चीज मैंने पहले भी बताया था कि क्या करें साहार्स को, तो 180 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं। एक आइसोमेरिक सेंटर को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे पे जो आइटम या ग्रुप ऑफ एटम लगेंगे उसको हम 180 पे रोटेट करें। तो 180 हम अगर इसमें रोटेशन लाते हैं तो इससे आपको मिलेगा क्या, मान लिया जाए हम इसी को लाते हैं। देखिए आपके पास अगर कोई और तरीका है यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये मेरा कांस्टेंट है, 180 ले जाएंगे तो 180 डिग्री क्या होता है, एक लाइन नहीं होता है। अगर ये ग्रुप जो ऊपर वाला है ठीक इधर आ जाए, देखिए 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इस ग्रुप को अगर हम ठीक इधर ले आए तो ये कितना बनाएगा, 180 डिग्री। इसको अगर हम ऊपर सी डबल ओ एच को ठीक इधर ले जाएं तो ये कितना बनाएगा, 180। ये आप खुद अपने देख करके, ऐसा नहीं कि इसमें कोई केमिस्ट्री है, आप बिल्कुल मैथमेटिक्स 180 डिग्री का जैसे एंगल बनाते हैं कोई लाइन, तो चाहे वह स्ट्रेट लाइन हो, चाहे जैसे आप ड्रा करते हैं लाइन जो मिलनी चाहिए वह स्ट्रेट ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आप करेंगे तो एक y को सचमुच जैसे है वैसे ही रहेगा, दूसरा y का स्वरूप कैसा बना, देखिए नीचे एक y बन गया, y का फ्रंट जो हो गया ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो दूसरा y जब आपने बनाया तो दूसरा y ये हो गया एक बार। अब देखिए हम y टू y मिला सकते हैं, सीधा भी मिला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप चाहे जैसे ले जाएं। तो यहाँ पर जो आपने बनाया इस बांड को, अब यहाँ पे जो y के ग्रुप लगे हुए हैं ये आपका हो गया OH, ये हो गया आपका H, लेकिन इसमें किधर गया, देखिए जो राइट था वह इधर आ रहा है, इधर अपनी तरफ, इनकी तरफ, और जो इधर है वह किधर जा रहा है, आउट की तरफ। इसका मतलब H गया बाहर यहाँ पे और OH किधर आया, अंदर, और यहाँ हो गया COH और यहाँ पे भी हो गया COH। एक चीज कंसीडर कीजिए, मैंने किसको किसके इक्लिप्स कहा था, अब जरा देखिए क्लोजर थे स्टैगर्ड होंगे, बिल्कुल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमने कहा था ये OH और ये H ये एक दूसरे की नेबर नहीं है, नेबर एक प्लेन की तरह है, एक प्लेन में। यहाँ पे देखिए इस H को और इस OH को, ये H कहाँ चला गया, मैक्सिमम डिस्टेंस, बिल्कुल जैसे एंटी स्टैगर्ड लिखा जाता है, चले गए। मैंने C डबल OH को क्या माना था, इक्लिप्स माना था। दे हियर मैक्सिमम डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ चले, जिसको मैंने इक्लिप्स माना उससे ये प्रूव करना रहा था कि हाँ सचमुच स्टैगर्ड हम बना लिए कि नहीं बना पाए, इसलिए मैंने इसको भेज दिया कि आप भी इसी तरह से करेंगे, वो एग्जांपल उठाएंगे तो ये चीज आप कर ले जाएंगे। तो ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन किसका, किसमें, फिशर का साहॉर्स में। सेम इसी तरह से इसका वाइस वर्सा अगर हमें करना, वाइस वर्सा का मतलब फिशर का साहॉर्स का फिशर है, तो आपको साहॉर्स दिया रहेगा और आपको फिशर में ले जाना रहेगा। तो इसका मतलब हम आपको क्या बताने चल रहे हैं, इसके बाद इसको उल्टा कैसे बनाया जाए, चाहे यही स्ट्रक्चर हो लेकिन एग्जाम्पल हम दूसरा लें। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है कन्वर्जन ऑफ 2D का 3D में, उसका उल्टा हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ 3D इनटू 2D, क्योंकि हम फिशर बनाने जा रहे हैं इसलिए हम उसको करेंगे। तो इसको हम ऊपर वाला केवल हटाते हैं थोड़ा सा,
फिशर का साहस का फिशर कन्वर्जन ऑफ साहस इनटू फिशर। सेम वही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D का इसमें 2D में या नॉन प्लेनर का प्लेनर। अब हमें कोई भी हो दो स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, एक हम लेंगे इक्लिप्स, एक हम लेंगे स्टैगर्ड। हो सकता है इक्लिप्स का तो आप बना लें, स्टैगर्ड में आपको परेशानी होनी चाहिए। तो हम करते क्या है कि आपके सामने एक नया स्ट्रक्चर के रखते हैं, ये बना देते हैं, इसका इंटर कन्वर्जन करना है, इंटरचेंज इसे करेंगे। यहाँ पे हमने लिया H, यहाँ पे लिया Cl, यहाँ पे H दिया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे रखा CS3, यहाँ पे रखा CS3। फर्स्ट दूसरा स्ट्रक्चर हमें लेके चलना है, एक आपको दिया गया अगर पेपर में है ये। दूसरा एग्जांपल हमें ये लेके चलना है कि हमारा ये है, एक को हम लेके चलते हैं यहाँ पे, इसी को ले लेते हैं, इससे याद आ जाए थोड़ा सा, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो हो जाएगा तो मिसलेनियस हो जाएगा, हम उसके अकॉर्डिंग आपसे करवा लें। ये इंटरचेंज करना है। अब आपके सामने सारी चीजें दिख रही हैं। आप जो अपने पास वाला आप स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर होता है उसे आप फ्रंट कार्बन मान के चलते हैं या फ्रंट स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर। दूसरे को हम हो सकता है थोड़ा सा दूर है रियर लेके चलते हैं। तो जब आप बनाएंगे 2D स्ट्रक्चर तो आपका इस तरह से बनेगा। दो स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर हैं, दोनों को आप रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि देखिए जो पास वाले लोग वह स्टैगर्ड में दूर हो जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इक्लिप्स्ड है कि नहीं है ये तो आप जान रहे हैं। ये क्या है? इक्लिप्स्ड है, मतलब जो साहस स्ट्रक्चर है वह किसमें है? इक्लिप्स में। इक्लिप्स में। अब इक्लिप्स से हमें ले जाना है किसमें? फिशर। और फिशर क्या होते हैं? ऑलवेज इक्लिप्स होते हैं। अब आपको ये देखना है कि कैसे, अब ये दोनों एक दूसरे के इक्लिप्स हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के इक्लिप्स में हैं तो दोनों को हम कहाँ रख सकते हैं? CS3 टॉप CS3 बाकी, क्योंकि ये खुद इक्लिप्स है। अब इस पे आपको कैसे पता करना है कि कौन राइट है कौन लेफ्ट है? तो मैंने बताया था कि आप एक y को, सपोज दैट एक y को आप ऐसे y बना के कंसीडर करेंगे। फर्स्ट y अगर आप बनाते हैं उस y के एक तरफ H है एक तरफ Cl है, इसको चेंज नहीं कर सकते। इस y को आप कभी चेंज नहीं करेंगे। ये जो y है, अब यहाँ पे जो y बनाए अपने सामने, अपने हाथ के सहारे आप इसे लेफ्ट इसे राइट मान लें। इसका मतलब जो फ्रंट कार्बन है उसमें लेफ्ट पे क्या रहेगा? H, राइट पे क्या रहेगा? Cl रहेगा। सेम उसी तरह से देखिए दूसरा y है, दूसरे y में क्या है? H है और क्या है? Cl। तो जब ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो आप इससे क्या ड्रा करेंगे? Cl किधर होगा? इधर, और H होगा। इसके बाद अगर इसमें आपको ड्रा करना हो तो क्या करेंगे?
अब नहीं डायरेक्ट, अब तो इसी में चेंज करना है ना, कि इसे हमारा फिशर सॉरी इसको फिशर में मैंने डाल दिया, इसको भी हम इसमें डालेंगे फिशर में। जब फिशर में डालेंगे तो मेरे सामने फिशर जो होगा वो इक्लिप्स होगा। अब एक तो कोई चेंज नहीं होगा। जब आपने यहाँ पर देखा अगर इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करते तो दोनों अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन जो यहाँ पे बना हुआ है वाई है, आपके सामने ये सीधा वाई, मतलब ये जो है बिल्कुल क्या है, सीधा वाई, और ये भी क्या था यहाँ पे सीधा वाई, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ पर ये सीधा वाई है और ये दोनों जो सी डबल ओ एच है एक दूसरे के किसपे हैं, किस पोजीशन पे, इक्लिप्स पे स्टेगर्ड। यहाँ पे ये दोनों इक्लिप्स, यहाँ पर ये दोनों स्टेगर्ड, और ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इक्लिप्स है। अब ध्यान क्या देना है आपके सामने कि यहाँ पर हमारा सी डबल ओ एच तो हो गया, यहाँ पर अगर हम दोनों को एकदम फ्रंट पे ले जाएं तो ये हमारा ग्रुप यहाँ जाएगा, नो डाउट। ये जो हमारा ग्रुप है ये आपके सामने दिख रहा, राइट है या क्या है, लेफ्ट है। राइट लेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ने, आगे वाला राइट, पीछे वाला लेफ्ट। लेफ्ट पे एच है रहेगा, राइट पे आपका ओ एच है रहेगा। यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे उल्टा वाई, दो तरीका है। इसको आप सीधा करें अपने माइंड में, पहले मेकअप करें, जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि मान लिया जाए कभी आपसे स्लिप कर गया बनाते समय, नहीं ध्यान दे पाए, गलत हो गया, तो क्या करेंगे, इसको आप सीधा करेंगे। जब सीधा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नो डाउट। अगर इसको आप सीधा वाई, जैसे यहाँ पे एक ये वाई था एच ओ एच वाला, सी डबल ओ एच, और एक उल्टा वाई था ये आपका, यहां बना देते हैं, ये उल्टा वाई था। उल्टा वाई में क्या है, OH किधर है, बाहर की तरफ, मतलब राइट, H किधर है, लेफ्ट। जब इसको आप सीधा करेंगे तो इसी को क्या करेंगे, आपको पहले से बताया था 180, इसको कहां ले जाएंगे, ऊपर 180, ऊपर वाले को कहां ले जाएंगे, नीचे 180। तो सीधा वाई जब बनता तो क्या बन जाता, इधर आ जाता OH, इधर क्या आ जाता H, नीचे क्या आ जाता COH। ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप जटिल से जटिल स्ट्रक्चर को बनाने में बस 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट लगेगा, लेकिन वो करेक्ट बन के निकलेगा। अब आपको जब सीधा वाई हुआ तो सीधा वाई में H किधर मिल रहा, राइट, OH किधर मिल रहा है, लेफ्ट मिल रहा है। अब इसका मतलब क्लियर है कि ऑलरेडी मेरा इक्लिप्स है, मतलब सीधा वाई किए तो तुरंत ये इक्लिप्स हो गया, तो हमारा H किधर मिलेगा, OH इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसी से पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, तो क्या बताएंगे, इतनी टाइम तो लगनी नहीं चाहिए। वेरी गुड, एल टार्टरिक एसिड बन गया, और ये टार्टरिक एसिड का ये फार्मूला इससे हमने बना लिया। हम इसको चेक कर सकते हैं रीचेक, क्योंकि हमने जो बनाया था वहां डी टार्टरिक एसिड का, देखिए अभी तो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, उसको लेकर के आप चेक कर सकते हैं। डी टार्टरिक एसिड का स्टैगर्ड उठाइए, इसमें 100 हर्ट्ज का, और उसको फिर इसर से किसमें ले जाइए, मतलब अभी तो एक एग्जांपल हुआ ना, दूसरा एग्जांपल इसको हम हटा सकते हैं ना, हम नोट करते चलिएगा, जिससे कि यह रहे कि एग्जांपल आपके सामने रहे, बनाने में खुलने पे दूसरा देखेंगे तो याद आ जाएगा। यही लिया गया, इसका इक्लिप्स वहां स्टैगर्ड लिए थे, ये COOS था, आपकी कॉपी में बना हुआ, आपकी कॉपी से देख के बना सकते हैं।
इक्लिप्स में जो सीधा जो फ्रंट वाला था उसमें OH किधर था? आप अगर देखे होंगे तो यह स्ट्रक्चर दिया होगा, आप देखिए अपने स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं COOH था, OH किधर था? राइट साइड। यही था ना स्ट्रक्चर। इसको आपको फिशर में ड्रा करना है। देखिए आप वही स्ट्रक्चर पाते हैं कि नहीं पाते? और सेम अगर हम इसको इस एग्जांपल को हटाएं और इसको देखें, देखिए आपके सामने तुरंत का तुरंत बन जाना चाहिए। यहां पर क्या था? ये ग्रुप तो जैसे था वैसे ही रहेगा, OH H COOH, और इसको जब आपने किया तो OH इधर हो गया, H इधर हो गया, COOH दोनों बनते हैं। इसका जवाब आप लोगों से चाहते हैं, क्या जवाब आप कर पाते हैं कि नहीं? अगर कर लेते एक काम आपने बड़ी आसानी से पा लिया। देखिए इसको पहले कन्वर्ट किया क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर मैंने लिया। यहां पर मैंने साहार्स का इक्लिप्स किया, यहां मैंने उसी कंपाउंड का स्टैगर्ड लिया। अब करना क्या है कि इसे बनाएंगे फिशर में, ये आपके सामने है COOH मैंने पहले ही क्या बनाया, OH और H आपके सामने दिख रहे हैं। लिखना नहीं पड़ेगा आपको, लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट हो गया या राइट हो गया। ये आइसोमेरिक सेंटर मान लिया जा 1 है, या स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर 2 है, ये सेंटर 1 का हो गया। आप इससे भी लिख के मिला सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो काम मेरा सही है कि नहीं है। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला यह है, सपोज दैट स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर, तो इसमें क्या होगा आपके सामने? राइट में OH है, लेफ्ट में क्या है? कोई दिक्कत? इसको आप जब बनाएंगे देखिए क्या आपको आगे से तक भी नहीं आ गया। अब चाहे जो एग्जाम्पल होगा, मैंने इसको इसलिए दिया कि आपकी कंपनी में है, आप देख रहे हैं जिससे तुरंत विश्वास हो जाए। ये दोनों हो गए, ये हो गए, ये स्टैगर्ड, ये इक्लिप्स है। अगर 180 डिग्री इक्लिप्स कन्वर्ट इनटू स्टैगर्ड, then staggered also convert into eclipse at 180 डिग्री होगी। दोनों की बात वही होगी। अगर आपने इसको बनाया कि यह हमारा H है, यह हमारा OH है, यह आपका लेफ्ट है, यह किधर है? राइट है। यहाँ पर देखें तो ये राइट दिख रहा है, ये लेफ्ट दिख रहा है। आपने सामने अगर खड़े हो दोनों वाइट के बीच में, तो ये हमारे सामने अब क्या होगा, जब हम इक्लिप्स में ले जाएंगे तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? H, यहाँ पे आ जाएगा H। ये काम हम लोगों को पहले से ही जानना चाहिए, लेकिन ये तो था साहार्स का, इसमें साहार्स का फिशर में, फिशर का साहार्स में। अब फिशर से निर्माण कैसे बनाएंगे, साहार्स से निर्माण कैसे बनाएंगे, और उसके बाद फिशर का फिशर स्ट्रक्चर है उसका हम फ्लाइंग ब्रिज कैसे बनाएंगे। तो निर्माण तो हम लोग बना ही लेंगे, हमको बताना क्या है फ्लाइंग ब्रिज स्ट्रक्चर, जिससे वह हमारा इसमें कंप्लीट हो जाए। तो इसे कन्वर्जन ऑफ साहार्स इनटू फिशर फार्मूला, तो इसे थोड़ा सा एक छोटा सा हेडिंग डालें, इसको हटा सकते हैं क्योंकि आप कर भी सकते हैं, क्योंकि जरूरत तो है ही, क्योंकि बिना इसके काम आगे बढ़ेगा नहीं। जब भूलेंगे तो जरूरत पड़ेगा ही। तो एक बार हैंडलिंग जरूरी है कि आप करके पहले देखें काफी पे, कोई जरूरी नहीं। हम दूसरा एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, मतलब आप लोग चाहें तो उसको कर सकते हैं। तो इसको हम हटा दें। यस सर,
flying wedge representation. कैसे हम फिशर का फ्लाइंग वेज बनावे, चाहे हम आर्ट्स का दोनों का बनेगा। तो अगर फिशर होगा तो वह क्या होगा? प्लेनर। मतलब यहाँ पर जो इंटर कन्वर्जन हम करेंगे, ये दिमाग में रखेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ 2D या प्लेनर एंड इसका 3D और नॉन प्लेनर, इसमें इनको इसमें नॉन प्लेनर में इसमें बेस का मतलब थिक बॉन्ड और एक होता है डैश बॉन्ड। डैश बॉन्ड का मतलब ब्रोकन लाइन। थिक बॉन्ड तो हम कहते नहीं है, ब्रोकन बॉन्ड जिसे कहा जाता है डैश बॉन्ड। तो नॉन प्लेनर वेज एंड वेज के अलावा क्या होता है? डैश बॉन्ड representation called flying wedge representation। 2D प्लेनर हो चाहे 3D नॉन प्लेनर हो, उसको किसमें बदल देना? नॉन प्लेनर वेज एंड डैश्ड बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन में कहलाता है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। तो कार्ड आगे लिख सकते हैं, क्या कहलाएगा कार्ड? फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। एफ से फ्लाइंग, डब्ल्यू से वेज, आर से रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे सामने की जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इसकी दो आइसोमेरिक सेंटर है, चाहे ये हो चाहे वो N1 हो। अब हमें पहले छोटा जरूरी है जानना। अब जो फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर होता है उसमें बॉन्ड जो आपको लिखा गया है, वेज कैसे डिनोट करते हैं, इतना तो बहुत पहले से हम लोग जान लेते हैं और बहुत पहले से पढ़ भी चुके हैं कि अगर इस तरह से कोई बॉन्ड है, क्यों दिमाग में जरूर होगा, आज हम लोग पढ़े, इस तरह का कोई बॉन्ड अगर है तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वेज। वेज बॉन्ड ये कहेंगे। इसको और क्या कहेंगे? थिक। और थिक बॉन्ड को इधर हम रिप्रेजेंट करते हैं above the plane, या इसे क्या कहते हैं? राइट। इतनी चीजों को दिमाग में हमें कंसीडर करके चलना। दूसरी बात हमारे सामने आता है कि ये हमारे सामने है, इसको हम क्या कहते हैं? डैश। डैश बॉन्ड। इससे थिक बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे क्या होता है? ब्रोकन। हाँ, ब्रोकन बॉन्ड। एबव की जगह पे क्या हो जाता है? बिलो। या इसे हम कहते हैं लेफ्ट। लेफ्ट माने एबव भी रखें चाहे लेफ्ट राइट रखें, चाहे बिलो रखें या लेफ्ट रखें। और ये जो होता है ये लाइन जो होती
प्लेनर बॉन्ड, प्लेन बॉन्ड या प्लेनर बॉन्ड कहते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कॉन्टिन्यूअस लाइन, कॉन्टिन्यूअस लाइन। ये तीन तरह के बॉन्ड होते हैं। ऐसे स्टीरियोआइसोमर which have three type of bond, dashed, based, planar, called flying wedge structure। तो दिमाग में ये हमें रखना है कि हमें कैसे उसको धीरे धीरे अपने, जैसे ये तो हमें रखने के लिए तो है नहीं इस पे कोई, लेकिन हमें इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे करेंगे। इसके लिए दो बारीकी बहुत ध्यान से रखिएगा। कभी भी किसी भी दशा में फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर में वेज और डैश बॉन्ड के बीच में इन बिटवीन प्लेनर या कंटीन्यूअस लाइन नहीं बननी चाहिए। जैसे हम कभी भी कोई स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, यहाँ पे ये हमारे सामने अगर बना, जैसे हमने कोई स्ट्रक्चर एक ही ले लिया, सपोज दैट कोई स्ट्रक्चर लिया, इसका भी नाम आप लोग जानते हैं, नाम बता सकते हैं? ये कौन सा फॉर्म है? फिशर फॉर्म। इसे फिशर फॉर्म को हम किसमें इंटर कन्वर्जन करने जा रहे हैं? लैंग्वेज। तो हमारे पास तो नेकेड आई है, इतना तो हम देख के पहचान लेंगे। यहाँ पे हमारे जो ग्रुप्स हैं, इसमें थोड़ी आसान चीज होती है, तो ये देख करके ही बता सकते हैं टॉप पे मतलब या एबव, इसे देख करके बता सकते हैं ये किधर है, बॉटम पे है या बिलो। इसे भी देख के आप बता सकते हैं कि ये राइट है, ये किधर है, लेफ्ट। इससे भी सीख लेनी है दो चीजें कि जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने कहा था जो टॉप पे हो, एबव हो, बिलो। तो जो एबव होगा तो उसको हम किस बॉन्ड से डिनोट करेंगे? ड्यूरिंग लाइन में रिप्रेजेंटेशन बेस बॉन्ड, एक चीज। या जो आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम राइट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बेस से या मतलब किस थिक लाइन से। बेस का दोनों दिमाग में है, थिक लाइन से। और जो बॉटम पे है वो डॉटेड, जो लेफ्ट है वो डॉटेड डैश बॉन्ड से। इसका मतलब कि जो हमारा ये है इस तरह से हम कर सकते हैं। मान लिया जाए इस तरह से हम कर दिए किसी ग्रुप को, और दो बॉन्ड और बचेंगे वो इस तरह से होंगे, दो उल्टा वाली जोड़, दो उल्टा भी मिला के जोड़। अब इसमें हम ध्यान क्या आपको जो बताने की चीज कहते हैं कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब हम इसको कहीं किसी को कहीं बना सकते हैं, चाहे इसको डैश करें, चाहे इसको वेज करें, चाहे इसको डैश करें, इसको वेज करें, इसको डैश, किसी को कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने इसी को क्या मान लिया, वेज वेज, तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, नॉन वेज। हम कुछ मानना पड़ेगा ना, नॉन वेज मान लीजिए। नॉन वेज देखिए कितना हम करा सामान चल रहा है, आलू नहीं। तो ये बन गया। तो कहने का मतलब ये बना, चाहते तो ऊपर भी बना सकते थे ना। अब हमारे जो ये वेज बॉन्ड बना उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने अगर इसका करना चाहा तो उसमें क्या कर सकते हैं, कौन सा OH कर सकते हैं या दो ऑप्शन है, C डबल OH। ये ध्यान रखें, मेरा मन कर रहा है कि इसमें हम C डबल OH तो मेरी मजबूरी क्या बनेगी, डैश बॉन्ड पे क्या रखेंगे, हर हाल में CH3 रखना पड़ेगा। अब ये नहीं किसको रख सकते हैं,
तो या तो इसको लेके चलेंगे या तो इस कॉम्बिनेशन को लेके चलेंगे। इसमें हम क्या रखेंगे, CH रखेंगे। मेरा काम क्लियर हो गया। गलती क्या करेंगे अभी बता। अब हमारे पास दो बच गए, तो H बच गया एक मुट्ठी में, एक मुट्ठी में H बच गया। अब हमारे पास दो बांड बच गए, इसको कहाँ रखेंगे? तो यहाँ पे जो आपने किया, तो आपको एक चीज ये देखना है कि फिर वही शक्ति लगाना है कि कौन ग्रुप राइट है कौन लेफ्ट है, और ड्यू टू आई डायरेक्शन कि हम कहां से देखते हैं किसी भी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ही सबसे मेन कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारा जो व्यूअर होता है, व्यू आई डायरेक्शन, वो आई डायरेक्शन हमेशा किधर से होता है, प्लेनर बॉन्ड। ये तो आपका पहले से है वेज बॉन्ड है, ये आपका डैश बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड आपके क्या हैं, प्लेनर बॉन्ड। तो जो व्यू हमारा होगा ऑलवेज इन बिटवीन प्लेनर। तो व्यू यहां से नहीं कर सकते, नो व्यू नो व्यू नो व्यू। व्यू कहां से होगा, दोनों। तो व्यू हमारा मतलब ये आंखें हो गई आपकी, इस आंखों से आप इसे देखेंगे। अब जरा देख के बताइए कि कौन सा बॉन्ड राइट आएगा, कौन सा बॉन्ड लेफ्ट आएगा। सारे लोग देखेंगे, हो सकता है किसी का उल्टा भी दिखाई दे, जिसका उल्टा दिखाई दे वो भी बताएगा नहीं कि लेके अपने पास रह जाएगा। जब भी देखेंगे इधर से नहीं देखेंगे खड़ा होके, जब हम इधर से देखेंगे, अगर इधर होगा उधर से देखेंगे। जब देखेंगे तो कौन राइट, कौन सा पी राइट होगा, ऊपर वाला ऑलवेज राइट होगा, नीचे वाला क्या होगा, लेफ्ट। अब यहाँ देखिए लेफ्ट राइट है, जरा सा चूक हुआ तो गया। अभी उसको हम कंफर्म भी कर देते हैं, छोटा है इसलिए। तो यहाँ पे जो राइट होगा, राइट पे कौन है, OH। लेफ्ट पे कौन है, H। इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो यहाँ पे जो हुआ R, दिमाग में आ गया। अब इस स्ट्रक्चर का अगर हम कहें कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप बताइए, तो आप कहां से देखेंगे? पहले तो व्यूअर आप साइड होना चाहिए। तो जब आप व्यू करेंगे तो प्रियॉरिटी ऑर्डर पहले यहां डिसाइड कर लीजिए कि किसको प्रियॉरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा मिलेगा। तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम ऑक्सीजन ही है सबसे ज्यादा, 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4। तो जब आपने व्यू किया तो राइट में कौन मिल रहा है, OH। उसकी प्रियॉरिटी क्या है, 1। आपने राइट में लिखा होगा, लेफ्ट में क्या आएगा, लेफ्ट में कौन आएगा, H। तो H जब आएगा तो उसकी प्रियॉरिटी क्या होगी, 4 हो गई। हम स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, तुरंत फिशर में जा सकते हैं। टॉप पे कौन जाएगा, डैश बॉन्ड की वेज बॉन्ड, हमेशा वेज बॉन्ड टॉप पे जाएगा। तो वेज बॉन्ड COOH है, ऊपर हो गया, प्रियॉरिटी 2, और जो डैश बॉन्ड है उसकी प्रियॉरिटी 3। क्या देखिए, यही मेरी प्रियॉरिटी है कि मैंने जो स्ट्रक्चर आपको बनाया वही स्ट्रक्चर सचमुच सही है। तो यहाँ पे ये जो होगा इसका जो इंटरचेंज आप करेंगे, तो पहला इंटरचेंज तो इसी में हुआ 4 3, दूसरा इंटरचेंज मस्ट बी भागो सीक्वेंस रूल 1 3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट विल बी R। नहीं होगा। और ये क्या है, D और ये आपका इसका एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इसीलिए स्मॉल डी चेंज हो सकता है पर R नहीं चेंज होता है, प्लस